अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ये 1431 का सोल्ड टेस्ट पेपर है। बीए का कोड है। तो इसमें इंशाल्लाह आप लोगों ने यही टेस्ट पेपर का लेनेशन है। इंशाल्लाह इसमें से 100% आप लोगों का टेस्ट पेपर आएगा। बस ये है कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को लाइक भी कर देना है। व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस के बारे में ये आप लोगों को फर्स्ट सवाल है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये लाजमी आता ही आता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है? ठीक है, आगे इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। वो आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। कुछ 5 मशहूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम है, वो आप लोगों ने लिख देना है। कौन कौन से वायरस हैं ये आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों ने देखते जाना है। ये 5 एंटी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। आगे दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताना है और डिफरेंट फीचर्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ फंक्शन और इसकी खसूसियात आप लोगों ने 2 लाइन में फिर इसका इंट्रोडक्शन लिख देना है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी असूल क्या है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इसमें अफ़ाल होता है, मसाले उसके साथ दे देनी, कौन कौन से अफ़ाल सर अंजाम देता है। मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाएगा, वो भी आप लोगों ने दे देना है। ठीक है, आगे फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट में वो क्या फाइल सर अंजाम देता है। डिवाइस मैनेजमेंट में उसके साथ एग्जाम्पल भी दे देना है। आगे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में क्या फाइल सर अंजाम देता है और मिसाल उसके सामने ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आंसर। यही आप लोगों ने करते जाना है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की अहम खसूसियात है। इसके फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूजर इंटरफेस है। ये बहुत इसकी वजाहत है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, मल्टीटास्किंग आगे इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इसके आगे मल्टी टास्किंग क्या होता है, मल्टिंग यूजर्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे मल्टी प्रोसेसिंग क्या आ जाएगा, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया गया। आप लोगों ने वो इसके ऊपर इसे ही फॉलो करना है। आगे है व्हाट मल्टीमीडिया मीन्स विद डिफरेंट एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। सबसे पहले ये भी सवाल आप बहुत अहमियत का अमल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लें मल्टीमीडिया की तारीफ क्या होती है। मल्टीमीडिया क्या होता है? ठीक है, कई जराए, बहुत से जराए हैं। ये कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस के जरिए मुख्तलिफ किस्म के मवाद को एक साथ पेश करता है। ठीक है, आगे इसके मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की मुख्तलिफ मिसालें क्या आ जाएंगी इसमें। आप लोग देख लें, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, आगे ई लर्निंग आ जाएगा, गेम्स आ जाएगा, वेबसाइट्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग खुद भी सेल्फ राइटिंग के थ्रू इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, फोन भी यूज करते हैं। बुनियादी तालीम के मल्टीमीडिया का इस्तेमाल, यानी मल्टीमीडिया का हम बुनियादी तालीम में इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतन और तस्वीर का ये इमेज और टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, वीडियोस एंड एनिमेशन आ जाएगा, जो हम फोन में यूज करते हैं, एडिटिंग करते हैं। इंटरेक्ट एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो भी हैं ये बेहतर आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये भी कर लेना। आगे आगे राइट द टाइप ऑफ व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और उसको 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोगों ने बताना है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग बस ये सेलेक्ट कर लें और अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। यकीन माने कंप्यूटर का इंतहाई इजी तरीन पेपर आता है, लेकिन स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। बस हम बस से अपने जहन में बैठाया करें, स्टोरी टाइप बैठाया करें, फिर स्टोरी टाइप आप लिखा करें, उसको अपनी तरफ से हेडिंग बना दें। प्रोसेसिंग लैंग्वेज की एग्जाम आ जाएंगी। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, जो मशीन की लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो भी आप लेना है। ठीक है, पाइथन पाइथन भी होता है। आगे इसकी खसूसियात आ जाएंगी। जावा जावा भी बड़ा मशहूर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि जो इस्तेमाल करते हैं, जावा बड़ा मशहूर है, आम लोकल बंदे ने भी सुना होता है, उसके बारे में भी पढ़ लेना है आप लोगों ने। आगे इसकी खसूसियात होती हैं, जावा की खसूसियात क्या होती हैं। प्लेटफार्म मल्टीमीडिया है। ठीक है, वसी इस्तेमाल इसका होता है, इसकी मजबूत सिक्योरिटी, सबसे अच्छा बेनिफिट इसका है, जावा की बहुत बड़ी सिक्योरिटी मजबूत होती है। ठीक है, आगे C++ का तारफ है। ठीक है, इसके आगे खसूसियात आ जाएंगी। आगे हाई परफॉर्मेंस इसका आ जाएगा। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा।
राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अपने फायदे और नुकसान लिखते हैं। आप लोगों को बखूबी पता है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, अगर फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो उसका अच्छा फायदा है, अच्छे भी फायदे हैं, बुरे इस्तेमाल के लिए करें तो हमें बर्बाद भी कर देते हैं। ठीक है, आसान रज़ाई और तेज रफ्तार मौसूलात है। ठीक है, आगे तालीम में बेहतरी देता है। ठीक है, हम फोन पे बैठ पे हर चीज सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब के जो भी समझ नहीं आ रही हम सारा कुछ सर्च कर रहे हैं। जैसे हम मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, आपको ये मल्टीमीडिया ये करना है। ठीक है, आगे इसके नुकसानात क्या होते हैं? डिजिटल तकसीम है। ठीक है, आप लोगों को इसको डिजिटल जो है इसके नुकसानात का भी बखूबी पता है। जो अमूमन और कॉमन लाइफ में इस्तेमाल होते हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। सिक्योरिटी के खतरात हैं, साइबर क्राइम होता है। ठीक है, लोगों को डाटा चोरी हो जाता है, सेहत के मसाइल है, समाजी दूरी है। ठीक है, सेहत के मसाइल किस तरह है, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसकी शुआएं पड़ती हैं। ठीक है, बुरा असरात पड़ती हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेना है। व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट एग्जांपल के साथ उसको वाज़ा करना है। सवाल डिफरेंट पूछ लेते हैं घुमा फिरा के, तो आप वो परेशान ना होइएगा। इस तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम का आ जाए तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर सिस्टम का ही लगा के आ जाना। ठीक है, लिखाना है जो भी आता हो आप लिख लेना है, सवाल छोड़ के नहीं आना है। सबसे बड़ी मिस्टेक है अगर स्टूडेंट को सवाल नहीं आता और वो छोड़ के आ जाते हैं अपनी तरफ से, तो वो नहीं करते हैं, लेकिन अपना सेल्फ राइटिंग के जरिए करके आ जाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, आगे इसकी मिसाल आ जाएगी। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है वो भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। प्रोग्राम कंप्यूटर की देखभाल और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए होता है। ठीक है, आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, प्रोग्राम्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर के लिए मखसूस जरूरियात को पूरा करने के लिए होते हैं, यानी कि जो जो जरूरियात होती है उसको पूरा करते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ या कंप्यूटर पहले पढ़ा हुआ उनको बखूबी पता है। तो खेल और इंटरनेट क्या है, बड़ा आसान है, आप लोगों ने स्टोरी टाइप में ज़हन में बिठाना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉर क्रिएटिंग सॉफ्ट सेविंग मॉडिफाइंग डिलीटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स है। बी भी इसका क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि ये में क्या माइक्रोसॉफ्ट वेयर डॉक्यूमेंट्स को बनाने और महफूज करने और तरमीम करने और डिलीट करने के अवामल हमने लिखने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता ना होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग सॉफ्ट चीजें देखते हैं टाइप फॉर्म में लिखते हैं, वो होता है बनाना, क्रिएटिंग फाइल बनाना होता है। ठीक है, अब अमल उसके कौन से होता है, उसको खोलना वगैरह, सेविंग वगैरह करनी होती है, ऑटो सेविंग करनी होती है। जिस तरह ये यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट आप इस्तेमाल करने असाइनमेंट टाइप करने के लिए वो इससे भी इसमें आता है। तरमीम करना, उसमें आगे पीछे गलतियां निकालना, सेटिंग वगैरह करना। ठीक है, अब अमल आ जाएगा, एडिटिंग आ जाएगी, फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ये इसके अब अमल आ जाएंगे। हज़फ करना क्या है, डिलीटिंग करना होता है, यानी कि इसका मकसद क्या है, अवामल क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बी पार्ट में इसका हिस्सा था कंप्यूटर नेटवर्क और इसके एग्जाम। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है आप लोगों को इसका बखूबी पता होना चाहिए। कंप्यूटर इसकी खसूसियात का भी पता होना चाहिए। महदूद रकबा है, तेज रफ्तार है, इस्तेमाल है। ठीक है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क की दूसरी इकसाम आ गई। तारीफ आ जाएगी, आगे इसका दरमियानी रकबा भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लैन है, बैन इस्तेमाल होता है। आगे ये एक शहर से दूसरे दफातर की शाखों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। आगे वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन जिससे वैन कहते हैं, ये बड़ी जगराफियाई इलाकों पर फैलाया जाता है। ठीक है, इसकी खसूसियात क्या है, इसका वसीह रकबा होता है, सुस्त रफ्तार होता है, इस्तेमाल आगे इसका अपने इस्तेमाल अपने लफ्ज में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे एक मिसाल भी दे देनी है। आगे वे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कम फर्क होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप लोगों को हार्डवेयर क्या होता है, उसमें जो फिजिकल और ठोस चीजें होती है वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में होता है जिसे आप लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, वो सॉफ्ट चीजें होती है जिसे आप छू नहीं सकते। हार्डवेयर है जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कॉमन इसका हिंट याद रखना है। ठीक है, आगे सॉफ्टवेयर में क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो गैर ठोस हिस्से हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं। जैसे लैपटॉप के ऊपर वाली बॉडी है, माउस है। ठीक है, टच की वर्ड है, ये सारे कुछ है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल क्रोम है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, वीडियो गेम्स है। ठीक है, आगे आ जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर। वो कहता है कंप्यूटर क्या होता है, किस चीज बला की बला का नाम है। डिस्क्राइब एनी बेसिक टास्क
उसके बेसिक टास्क आपने बताने हैं, बेसिक ऑपरेशन बताने हैं कौन कौन से हैं जो फाइल परफॉर्म करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर का भी आप लोगों को बखूबी पता है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, और स्क्रीन के ऊपर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इसके ऊपर भी आप लोग अमल कर सकते हो, और ये भी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। कंप्यूटर के 5 बुनियादी काम ऑपरेशन, कंप्यूटर केड़ा बुनियादी काम करता है बखूबी पता होंदा है यार दोनों। इनपुट की देंदा है, ठीक है, आप आउट दे इनपुट देदा वो बदले च अपन वो आउटपुट देना है। इनपुट की है वो मतलब जिसमें कंप्यूटर बैरूनी ज़राए से मालूमात या हदायत हासिल करता है। ये डाटा हदायत कंप्यूटर के अंदरूनी सिस्टम में दाखिल की जाती है, ठीक है। आगे इसकी मिसालें हैं, बोर्ड पर टाइप करना, ठीक है, ये इनपुट है, हम इनपुट दे रहे हैं। माउस के जरिए किसी को ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है, ये जैसे मैं स्क्रीन चला रहा हूँ, ठीक है। माइक्रोफोन के जरिए आवाज रिकॉर्ड करना, जिसमें अपनी आवाज एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आगे स्टोरेज क्या आ जाएगा, उसका मसाले आ जाएंगे। आउटपुट में क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग शुदा मालूमात को साफरीन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आगे कंट्रोलर क्या आ जाएगा, इसमें कंट्रोल कौन कौन सी चीजें की जाती हैं वो भी आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मेमोरीज, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेमोरीज मैनेजमेंट के असूल क्या है, मेमोरी मैनेज का ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा काम है जिसका मकसद कंप्यूटर की मेमोरी रैम को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करना है, ठीक है। आगे इसके असूल आ जाएंगे, मेमोरी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो मेमोरी है उसको हिफाजत करना होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है ये एक ऐसा मतलब जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के कुछ हिस्से को आर्जी तौर पर रैम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आर्जी डाटा स्टोर होता है, ठीक है। मेमोरी का हिस्सा मखसूस करना है, आपने मेमोरी का हिस्सा वो मखसूस करना है जिसमें आप लोग अपनी चीजें रख सकें, महफूज कर सकें, उसे तफस कर सकें, etc वगैरह वगैरह आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन के सिस्टम के बेसिक बुनियादी के अज़ा कौन से हैं, उसके आगे एग्जांपल देनी है, ड्रा डिवाइस क्या है उसके बारे में बताना है, ठीक है। बड़ा इजी सा है, मैं आप लोगों ने हुक्म किया, मैंने गेस्ट पेपर बता दिए हैं, तो वीडियो के साथ लाइक भी करते जाना है, अच्छा सा कमेंट करना है। जरा यार आप अच्छा सा कमेंट करते हैं ना तो हमारा दिल करता है कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा डाटा लेके आए, अच्छा इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आए, यानी कि हम सारा दिन आप लोगों की मेहनत के लिए लगा दें। तो अगर आप जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो ये इतना घंटा डेढ़ बोलना और उसको सारा मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग अगर अच्छा कमेंट करते हैं तो हमारे दिल को राहत मिलती है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को मेरा ये है कि रिक्वेस्ट है कि 1000 लाइक तो आनी चाहिए ना यार, ठीक है। बाकी ये सॉफ्टवेयर की तनसीब के अहम मराहल कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर की तनसीब क्या है, सिस्टम की ज़रूरत की जांच पड़ताल क्या होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन फाइल हासिल करना कैसे होता है, ठीक है, सेटअप कैसे करना होता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ बखूबी। जहां से समझने लगे बैकअप करके वीडियो दोबारा देख लें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई इज द इंटरनेट एंड मोबाइल फोन कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, यानी कि जो फोन और इंटरनेट से इस्तेमाल करते हैं वो आईसीटी की बेहतर मिसाल क्यों होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बखूबी पता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह का कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप में ज्यादा ऑप्शन होते हैं, फोन में इतने नहीं होते, लेकिन हम फिर भी उसकी तबाही मारते हैं, मत मारते हैं, सारा दिन इस्तेमाल कर करके स्क्रोलिंग कर करके, ठीक है। तो रोजमर्रा जिंदगी में इंटरनेट का क्या इस्तेमाल है, तालीम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टूडेंट राहत और फसाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए, कारोबार और मुलाजमत के लिए, यानी कि जो ऑफिस में यूज किया जाता है, तफरीह के लिए, कम्युनिकेशन समाजी तल्लुकात है, शॉपिंग और पैकिंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाज़ का लैपटॉप यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो कहता है कंप्यूटर क्या है, डिस्क्राइब एनी 5 बेसिक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर का मैंने दोबारा सवाल भी आप लोगों को दिखा दिया, मजीद इसको एक नज़र देख लें, ठीक है, स्किप ना कीजिएगा, अच्छे तरीके से यही टेस्ट पेपर कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी गारंटी देता हूँ आप लोगों का इससे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा। जाहिर है कि आप अपनी आंखें और दिमाग खोल के रखें, ठीक है। दिमाग उठा के सवाल वही पूछता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग जहन को फ्रेश में करके अगर पेपर दे रहे हो बोरिंग महसूस है पानी पी लिया करें, ठीक है। तो मुंह पे छट्टा मार लिया करें पानी का, तो बंदे का जो माइंड है वो एक मेमोरी है वो फ्रेश हो जाती है। आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका कंट्रोल क्या होना चाहिए ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लेना है। मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, देखिए मैं ये रात
बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग, अगर ये शॉर्ट नोट आ जाएगी, ये शॉर्ट नोट आप लोगों ने कभी भी स्किप नहीं करनी है, ये तो लाजमी ही करनी है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाना लाजमी है आप लोगों के लिए, तो ऐसे ही आप लोगों ने ये सवाल लाजमी करने हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो ये आप लोगों की खुराक है, इसको तो आप लोगों ने छोड़ना ही नहीं है, स्किप ही नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक से के जरिए लिखी जाएगी, सोशल मीडिया क्या होता है आप लोगों को बखूबी पता है ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट क्या होती है डिवाइस, वो भी हम, इनपुट भी मैंने आप लोगों को बताया, आउटपुट डिवाइस भी आप लोगों को बताया, ठीक है। रेडियो यानी रोम किसे कहते हैं, रोम एक किस्म की कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसमें डाटा मुस्तकिल तौर पर आजी तौर मुस्तकिल तौर पर जखीरा होता है। आगे फोल्डर, ठीक है, ना तब्दील करने वाला और डिलीट करने वाला ये हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो शॉर्ट नोट्स है ये आप लोगों ने लाजमी देख लेना है, इसको तो आप लोगों ने छोड़ना ही नहीं है। 3G 4G की टेक्नोलॉजी में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए क्या होती है। स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग डियर स्टूडेंट देख रहे हैं, बेटा देख रहे हैं, तो आप लोगों ने लाजमी करना है, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। इस वीडियो को इंशाल्लाह आप लोग मेरे से वादा करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस लिंक को। तो उम्मीद है मैंने ये सारी गेस्ट पेपर, सोल्व गेस्ट पेपर आप लोगों को बताए हैं, तो डियर स्टूडेंट ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है इंशाल्लाह। पूर्ण उम्मीद के साथ, पूर्ण उम्मीदी के साथ आप लोगों के नंबर इसमें से अच्छे तरीन आएंगे जो आप इस अगर ये गेस्ट पेपर कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फी मानिल्लाह।